नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की छात्राओं से मुलाकात। उत्तराखंड के उभरते क्रिकेट खिलाड़ी आदित्य रावत का भी किया सम्मान। कहा, सभी बच्चे हमारे देश और प्रदेश का भविष्य। हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा का मामला, मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी खारिज। अब हाईकोर्ट की खंडपीठ करेगी सुनवाई। हरिद्वार में फिर हुई लूट की वारदात। बदमाशों ने की महिला से चैन स्नैचिंग। विरोध करने पर फायरिंग। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कल पिथौरागढ़ में विश्व प्रसिद्ध हिल यात्रा मेला। व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी ने की मीटिंग। लखिया भूत को देखने उमड़ती है भारी भीड़। और पहाड़ों में मूसलाधार बारिश। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। पागल नाला और नंदप्रयाग के पास भारी मलबा। देहरादून और नैनीताल सहित जिलों में येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को देर शाम मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टनकपुर की छात्राओं ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम ने उत्तराखंड के उभरते क्रिकेट खिलाड़ी आदित्य रावत, जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम से खेलेंगे, उनका भी सम्मान किया। छात्राओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें मन लगाकर पढ़ाई कर देश का नाम रोशन करने की सीख देते हुए कहा, सभी बच्चे हमारे देश और प्रदेश का भविष्य हैं। उत्तराखंड में इन दिनों 500 करोड़ रुपए से सरकार गिराने के बयान पर हलचल मची हुई है। ये बयान खानपुर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने गैरसैंण मानसून सत्र में सदन के भीतर दिया था, जिसके बाद मामले पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही है। और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि धुआं तभी आता है जब आग होती है। हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक के जमानत प्रार्थना पत्र को ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की खंडपीठ करेगी। एकल पीठ ने जमानत के लिए खंडपीठ के समक्ष अपील करने की छूट दी है। पूर्व में हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने इस विधिक प्रश्न पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था कि जिस केस में यूएपीए लग जाता है, उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई उच्च न्यायालय की खंडपीठ करेगी या एकल पीठ। राज्य में महिला अपराधों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में दायर जनहित याचिका में दुष्कर्म, महिलाओं बच्चियों के साथ छेड़खानी के मामले पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने के आदेश देने की गुहार लगाई गई। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद नियत की है। देहरादून की समाधान वाली एनजीओ की जनहित याचिका में दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने, मीडिया और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर को प्रसारित करने के लिए निर्देश देने की मांग की। हरिद्वार में बदमाशों का आतंक नहीं थम रहा। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में फिर से लूटपाट की घटना सामने आई। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में अपराधियों का हौसला बुलंद होता जा रहा है, तो वहीं करोड़ों की लूट की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि बदमाशों ने एक और वारदात को अंजाम दे दिया। अवधूत मंडल आश्रम के पास
मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने चेन झपट ली। घटना के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। आपको बता दें कि हरिद्वार में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में फिर से लूटपाट हुई। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में अपराधियों का हौसला बुलंद होते जा रहा है। करोड़ों की लूट की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि बदमाशों ने एक और वारदात को अंजाम दे दिया। अवधूत मंडल आश्रम के पास मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने चेन को झपट लिया। घटना के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। फिर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से चेन झपट ली। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। पिथौरागढ़ जिला अधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में आगामी 4 सितंबर को कुमोड़ में विश्व प्रसिद्ध हिल यात्रा मेला लगेगा, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हिल यात्रा समिति के साथ पिथौरागढ़ अधिकारी जिला अधिकारी रीना जोशी ने बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि हिल यात्रा के दौरान प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे, जिसके हेतु कार्यक्रम स्थल में एलईडी स्क्रीन हेलो स्पीकर लगाने हेतु लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए। खबर बद्रीनाथ से है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला और नंदप्रयाग के पास भारी मलबा आने के चलते एक बार फिर से मार्ग अवरुद्ध हो गया। आपको बता दें कि 3 दिनों से हो रही लगातार पहाड़ों में मूसलाधार बारिश से देर रात से ही ये संकट आ पड़ा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला और नंदप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग तीर्थयात्रियों के वाहन और स्थानीय लोगों के वाहन सैकड़ों की तादाद में वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग रुक गया है। यात्रियों के लिए ये बार बार पागल नाला मुसीबत साबित हो रहा है। नंदप्रयाग के पास मार्ग अवरुद्ध होने से चारधाम यात्रा में भी काफी कमी आ रही है। दोनों जगह पर संबंधित विभाग की मशीनें हालांकि तैनात है। बाधित सड़क मार्ग खोलने का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पागल नाला लगातार तीर्थयात्रियों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला और नंदप्रयाग के पास भारी मलबा आने के चलते एक बार फिर से मार्ग अवरुद्ध हो गया। 3 दिनों से लगातार पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसकी वजह से ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भंडारी सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन भंडारी, पागल नाला लगातार यात्रियों के लिए मुसीबत बन रहा है, वहीं इस मार्ग के बार बार अवरुद्ध हो जाने से तीर्थयात्रियों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है, तो क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं? इसके साथ ही तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी होने से सरकार को कितना नुकसान हो रहा है और लगातार ऐसे मार्ग की स्थिति पैदा होने के बाद भी इसको ढंग से सुचारू क्यों नहीं किया जा रहा है? चाहूंगा कि आजकल पहाड़ों में मौसम का मिजाज अलग ही अंदाज में बदला हुआ है, जिसके चलते पहाड़ों में लगातार विगत कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो यहाँ का जनजीवन है वो जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चला है। तो वहीं बात करें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला अब लोगों के लिए सरदर्द बन चुका है। यहाँ कई बार
मुख्य सड़क बाधित हो रही है, जिसके चलते जो यहाँ पर पहुंचे हुए तीर्थ यात्री हैं उन्हें वहां पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ देर पहले पागल नाला को सुचारू कर दिया गया है संबंधित विभाग के द्वारा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि पहाड़ों में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है और ऐसे में ये पागल नाला लोगों के लिए फिर सरदर्द बन सकता है। लगातार पागल नाला सहित अन्य दर्जनों जगहों पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार बाधित हो रहे हैं, जिसका सीधा असर चार धाम की यात्रा पर पड़ रहा है। जी धन्यवाद नवीन हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि पागल नाला तीर्थयात्रियों के लिए मुसीबत बन रहा है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से बार बार मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। हालांकि दोनों जगह पर संबंधित विभाग की मशीनें तैनात है और बाधित सड़क मार्ग खोलने का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में दिनों दिन बदहाल होती जा रही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी और मरीजों और चिकित्सकों के बीच होती तनातनी और अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सोमवार को लोहाघाट में व्यापारियों की उपजिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने और महिला चिकित्सा स्टाफ को सुरक्षा देने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहनता से चर्चा की गई। हमारी अस्पताल प्रबंधन के साथ में एक मीटिंग हुई। ये जस्ट एक जनरल डिस्कशन था, ये कोई एक ऐसा नहीं था कि हमारे अंदर कोई आक्रोश है, पर हम ये जानना चाह रहे थे कि अस्पताल की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लस डॉक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोहाघाट के नागरिकों की तरफ, लोहाघाट के आसपास के क्षेत्र से जो लोग आते हैं इनकी तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पिछले दिन एक वाकया आया था जिस दिन हमारे एक पेशेंट था, एक कोई बच्चा जिसको कि रेगुलर निर्धारित टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहा। तो एटलीस्ट ये क्यों हुआ, एक्चुअली इसका उपज उसी पॉइंट से हुई थी जब उस बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो आज हम CMS लोहाघाट के साथ बैठे, हमने एक हेल्दी डिस्कशन किया, हमने उनसे जानना चाहा कि हम उनका क्या सहयोग कर सकते हैं, प्लस जो हमें कमियां नज़र आई हॉस्पिटल में लेके, डॉक्टर्स में लेके, हमने उनको वो कहा। परसों की घटना तो वही अंदर डिस्कस ही हो रहा था, इस बारे में दोनों पक्ष अपने अपने राय रख रहे थे कि क्या हुआ एक्चुअली घटना, और तो जो आए हैं वो उस मैटर को सुन ही रहे थे, तो अब वही बताएंगे कि क्या मेनली तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुआ है। अब उसको आपसी सहयोग से ही सुधारा जा सकता है, इसको ज़्यादा बढ़ाने से तो आगे डॉक्टर स्टाफ सबके मन में मतलब एक भावना रहती है कि हम यहाँ ऐसे काम करेंगे हमें गाली मिलेगा, हमें डराना धमकाना, इस टाइप की चीज़ें नहीं होना चाहिए दोनों पक्ष की। मैं भी डॉक्टर से स्टाफ से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी आने वाले जो पेशेंट आते हैं उनके साथ अच्छी व्यवहार करें, अपने व्यवहार से ही अपनी हॉस्पिटल की छवि को अच्छा करें। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे जिंडी, सुनुपुरी, सुल्ला, पाशम, निडील, बबील गांवों में 8 दिवसीय गौरा महोत्सव का समापन हुआ। समापन मौके पर क्षेत्र के हजारों लोगों ने मां गौरा को नमाखुद से उनके ससुराल कैलाश की ओर विदा किया। क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित मदन कलौनी ने बताया कि मान्यता के मुताबिक मां गौरा के अपने मायके आने की खुशी में सीमांत क्षेत्रों में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ गौरा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी लोग भी अपने गांव पहुंचते हैं। गुमदेश क्षेत्र के जिंडी, सनकोरी, जुजरी, निडिल, बिबिल आदि गांवों में 8 दिवसीय मां गौरा देवी महोत्सव का विधिवत रूप से समापन हुआ। आज सभी क्षेत्रवासियों ने मां गौरा को नम आंखों से कैलाश के लिए विदा किया और क्षेत्र के लिए सुख शांति, सुख समृद्धि की कामना करी। मेले में महाभारत कालीन गाथा का गायन किया जाता है और मेले का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति, स्वच्छता रहता है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना की अध्यक्षता में रानीपुर डीपीएस स्कूल में 1 दिवसीय जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों और बाल सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यशाला के दौरान डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि जिला स्तर पर बच्चे से संबंधित कार्यों के लिए सभी संबंधित विभागों का सामंजस्य बेहद जरूरी है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक स्टेट बॉडी है ना, हम राजकीय स्तर पे हैं और जिला स्तर पे काम होना है। बच्चों का जो भी विभाग है वो तो जिला स्तरीय कार्य होते हैं, तो हम लोग की कोशिश रहती है कि हम हर जिले में जाएं और जितने भी मेरे संबंधित विभाग हैं जैसे। बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।